नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के दौरान चलाए गए जन आंदोलन को कभी नहीं भूलना चाहिए। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि तब देश के नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अनोखी साइकिल रैली का उदाहरण भी पेश किया, जहां कुछ लोगों ने स्वच्छता का संदेश देने के लिए साइकिल के माध्यम से शिमला से मंडी जाने का अभियान शुरू किया है। ये लोग पहाड़ी सड़कों पर करीब 175 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करेंगे। इनमें बच्चों के साथ बुजुर्ग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश में कुछ वर्ष पहले तक अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या काफी कम थी, जो अब 100 से भी अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये स्टार्टअप नए नए विचारों पर काम कर रहे हैं। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के कुफरी जुन्गा बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति पर आधारित प्रदेश में चल रही साइकिल रैली की चर्चा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी और कर व आबकारी विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स गठित की जाएगी। शिमला में आज नशा नहीं जिंदगी चुनो अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने नशाखोरी के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर तालमेल से ही नशीले पदार्थों की तस्करी की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने इस अवसर पर नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई। इस दौरान नशा निवारण पर आधारित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नाहन में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। ऊना में भी मैराथन व चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। वहीं बिलासपुर में उपायुक्त पंकज रॉय ने बताया कि जिले में नशा नहीं जिंदगी चुने अभियान के तहत कल 27 जून से 3 जुलाई तक कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना पर पुनः विचार करते हुए देश व सेना हित में इसे रद्द करने की मांग की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि युवा देशभक्ति के जज्बे के साथ सेना में भर्ती होते हैं। ऐसे में उनके इस जोश को किसी भी प्रकार से कम करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा में सेना का अहम योगदान है। ऐसे में सेना बलों को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर विभागों में खाली पदों को भरने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में सरकार से वर्तमान कार्यकाल में भरे गए पदों पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव व एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत प्रदेश के 50 छात्रों का एक दल केरल रवाना हुआ है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर हो रहे इस दौरे में ये छात्र केरल के इतिहास, व्यंजन, भाषा और त्योहारों की जानकारी हासिल करेंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश ने इसे छात्रों के लिए अन्य राज्यों की संस्कृति जानने का बड़ा अवसर बताया। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर पीएल शर्मा ने बताया कि ये छात्र केरल के विभिन्न स्थानों और संस्थानों का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्रदेश में करीब 10 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। इन लाभार्थियों को करीब 1,932 करोड़ रुपए की राशि 11 किश्तों में प्रदान की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान ये योजना राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इस अवधि में प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा 11 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। महामारी की अवधि के दौरान 93,246 किसानों ने योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाया है।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बिलासपुर सेंटर के मुक्केबाजों ने राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रियांशु नेगी ने 51 किलोग्राम, आर्यन नेगी ने 60 किलोग्राम जबकि ऋषभ देव सागर ने 63.5 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीते हैं। ये तीनों मुक्केबाज अब 5 से 11 जुलाई तक चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धा में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।